अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे आप। सर वो मैडम तो सारे पैसे लेके भाग गई है। अब आप बताएं क्या करना चाहिए, इसका आगे लाएमल आप बताएंगे। हम तो इतना कुछ नहीं जानते, आप ही से मशवरा लेंगे। हम आपके पास हमने पूरी रिपोर्ट दे दी है। अब ये मैडम चली गई, वो तो बढ़ गई, प्रोग्राम ये बढ़ गया और तुम हमारे पास आ गए। हमारी बात तो सुने। देखिए वो जितना भी माल था वो सब ले गई, यही कहना चाहते हो ना? देखो, मैं चाहता अपनी तरफ से किसी को भी लाना, वो एक अलग बात होती, लेकिन उसको मुंतखब किया कुछ लोगों ने मेरे हिसाब में, वो इलेक्ट के जरिए आई है। हाँ सर, लेकिन वो तो आप लोगों की कहानी। देखो, मैं समझता हूँ मेरे जितने 5, 6, 7, 8 अफराद जो भी हैं, मैं चाहता हूँ इनमें से ही वो लोग निकले जो अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि कौन क्या है, क्या कर सकता है। वादे वही तो बहुत करते हैं, कस्बे वादे भी करते हैं, हलफ भी उठा लेते हैं, बड़े बड़े हलफ उठाते हैं और ऐसे मुकरते हैं कि आदमी को पता ही नहीं चलता, इसलिए कि उसको सोचता नहीं है वो कि यार ये ऐसा निकलेगा, और वो सारा साफ कर जाते हैं। जब कर जाते हैं तो इल्म होता है, और उसके साथ गबन या करप्शन करने में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, लेकिन कम वक्त वो भी तो नहीं बताते कि सर ये हो रहा है। सर लेकिन आप उनको वापस ला सकते हैं, आपके बस में ये सारी चीजें। हाँ, सब कुछ मैं ही करूं, सब कुछ मैं ही करूं। हाँ, मुझे करना होगा, करना होगा, अपनी इज्जत बचाने के लिए करना होगा, अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए ऐसे लोगों को निकालना होगा। रिपोर्ट बना लूं अगर आप कहें तो। मैं आपको रिपोर्ट बनानी है बनाएं, लेकिन मुझे जो करना है करें, वो भी करें जो मुझे करना है। मैं उनको लेकर आऊंगा और लाजमी लाऊंगा। मेरे मुल्क की बदनामी हो रही है, आज तुम्हें पता है, तुम्हारे जरिए पूरी दुनिया को पता होगा, और थू थू करेंगे हम पर वो। हमारा मुल्क इन लोगों ने इसीलिए बदनाम करके रख दिया। पड़ोसी मुल्क हमारी बहुत तज़ीक करता है, मजाक उड़ाता है, इसलिए कि कुछ हमारे लोग हैं ऐसे, उनमें से तुम्हारे लोग भी ऐसे हैं जो उस वक्त नहीं बताते जब वो गबन कर रहा होता है, करप्शन कर रहा होता है, तुम्हें पता होता है, और तुम लोग नहीं बताते। जब वो चला जाता है अपनी रिपोर्ट हमारे पास लेकर आ जाते हो। यार तुम काहे के सोशल मीडिया हो, कौन से रिपोर्टर हो तुम लोग? तुम्हें सब पता होता है, पहले इल्म होता है, तुम खुद बताते हो। कई दफा तुमने बताया कि ये हो रहा है। सर मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप बोले तो मैं इस पे मुकम्मल रिपोर्ट और हाँ, तुम रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट के साथ साथ निशानदेही भी करो। शवाहिद है सर, मैं इनको सामने लाओ, मैं बैठा हूं। तुम लोग अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं क्या अकेला खाक करूंगा? तुम्हें मदद करनी चाहिए मेरी। तुम मेरी नहीं बल्कि अपने मुल्क की मदद करोगे। इन लोगों को निकालना, इन लोगों को यहां से उठा के यहां लाना, इनको पकड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरे अकेले की नहीं है। सब मिलकर कर सकते हैं। मैं तो परेशान बैठ जाता हूं बस, लेकिन वाकई मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता हूं और अपने मुल्क की खातिर मुझे सब कुछ करना होगा। आप जैसे लोग अगर मेरा साथ देंगे तो मैं उस काम को आसान समझूंगा, मेरे लिए वो काम आसान हो जाएगा। आप साथ देंगे जिस अंदाज से भी दें, लेकिन खुदा के वास्ते होने के बाद मत बताओ, जब हो रहा हो या होना स्टार्ट हुआ है उस वक्त बताओ। ठीक है सर, लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे उस वक्त बताओ कि जब वो काम हो रहा है, वो शख्स भाग रहा है, उसी वक्त पकड़ना है। उसके जाने के बाद कौन किसको ढूंढता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस दुनिया के किसी भी कोने में वो होंगी, मैं लेकर आऊंगा। मेरा मुल्क बदनाम कर दिया इन लोगों ने, मैं इनको ऐसा जीने नहीं दूंगा। मैं इनको ढूंढ निकालूंगा, ताकि तुम लोग कल यही रिपोर्ट बनाओगे कि मैं लेकर आया हूं लोगों को। ठीक है, जाएं आप और मुझे बताएं, मेरी निशानदेही करें। हम चलते हैं। आप जाइए, पहले भी बता दिया करो।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। जहां दिल चाहे बैठ जाए। और सब ठीक ठाक है? बैठे। आपको भी जो कहना है कह दें। सर मैं आपसे कुछ कहना चाह रही बहुत थी। एतमाद किया था मैंने आपकी बहन पर। सोचा था कि जी, ये वो बात वाहिद आपकी- होगी जो मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगी। इसने मेरी साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया उसने। सर मैं वही बताने आई थी कि और तुम्हें सब पता था कि वो जाएगी और कब जाएगी, क्या कर रही है। क्या तुम मुझे नहीं बता सकती थी उसके मुताबिक? मैं कौन सा किसी का कुछ बिगाड़ देता? सर मैं यही बता रही हूँ मेरी इससे बहन तो बच जाती। नहीं। ये करप्शन तो नहीं होती? मैं उसको समझा लेता, बहला लेता, जो कुछ करता मैं दे देता उसको अपनी तरफ से। जी सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात भी तो सुने कि मैं जो कह रही हूँ मेरी बहन ऐसी नहीं। उसने मेरी इज्जत पर धब्बा लगा दिया। मैं जिंदगी में कभी इतना संजीदा नहीं हुआ, इतना गमगीन, इतना दुखी नहीं हुआ। लेकिन जिस पर मैंने अंधा एतमाद किया उसी ने मुझे चोट दी। क्यों? क्या किया था मैंने? एतमाद करता था ना, सहूलत देता था, हर तरह का आराम सुख देता था। जो वो चाहती मैं उसके लिए वो ही करता था, सिर्फ इसलिए कि ये सर आप इतने डिसार्ट ना हो, आप समझे मेरी बात को। मेरी बहन बहुत मुखलिस है, वो इस तरह की नहीं है, आप समझे इस बात को। वो कहीं नहीं भागी है, उसके साथ भी कोई मजबूरियां रही होंगी, आप इस बात को समझे मेरी। तुम पर भी इसलिए कि तुम्हारी बहन थी, उसकी नेचर, उसकी आदत, क्या करती है क्या नहीं करती, क्या करना चाहती है, तुम्हें कुछ ना कुछ। जी सर वही तो बताने आई हूँ कि वो कहीं नहीं भागी है, जरूर सब कोई प्रॉब्लम। वो तुम्हारी तारीफ करता था, वो तुम्हारी तारीफ करती थी, तो यकीनन तुम्हें इल्म तो होगा। क्या तुम बता नहीं सकती थी? नहीं बता सकती थी मुझे कि ये हो रहा है? वो जा रही है मिट्टी मिट्टी में मिला के मेरी इज्जत को दागदार बनाकर। जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। लेकिन शायद तुम भी उसके साथ शामिल थे। अब तुम यही कहोगी कि नहीं मैं उसके साथ शामिल नहीं हूं। मेरा क्या है? मैं जितने भी काम कर रहा हूं 100% अकेला कर रहा हूं, अकेला, अपनी जिम्मेदारी से। सर मैं अपनी बहन की सच्चाई ही बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरी सब खा रहे हैं, लूट रहे हैं, मैं क्यों नहीं खाता? मैं क्यों नहीं लूटता? देखिए मेरी बहन भी ऐसी नहीं है, मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि वो भी करप्शन में किसी तरह मुलविस नहीं है, आप माने तो सही। अपनी जान दे दूंगा लेकिन करप्शन नहीं करूंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा। लेकिन तुम लोग कैसे हो? और ये कब तक खा लोगे तुम करप्शन का पैसा? कब तक छुप जाओगे? कब तक लूट मार करके भाग जाओगे? एक दिन तो पकड़ जाओगे ना, यहां भी और ऊपर भी। क्या मिलेगा? बस भाग गए, पैसा कबल कर लिया, पैसा करप्शन कर लिया, भाग गए, सुकून हो गया कि हाँ हमारा काम हो गया। नहीं सोचते कि दूसरे की इज्जत क्या है, मुल्क क्या है। इस मुल्क को लूट रहे हो तुम लोग, दे नहीं रहे। और इस मुल्क को देने का जब मौका दिया मैंने कि तुम इस मुल्क को अपनी खिदमत दो, तो तुम नहीं दे रहे। हासिल करते हो मौका और उस मौके से फायदा उठाकर भाग जाते हो। कितना दुख हो रहा है मुझे, कितना अफसोस हो रहा है मुझे, कितना अंधा एतमाद करता था मैं उस पर, कितना अंधा एतमाद। और मुझे यकीन था कि तुम कुछ ना कुछ बताओगी, तुमने भी कुछ नहीं बताया। क्या समझू मैं? तुम भी शामिल थे उसके साथ। मैं क्या कह सकता हूं? मुझे तो किसी को भरोसा नहीं है। तुम आज मुझसे बात कर रही हो, कल तुम भी गायब हो जाओगे। दोनों की हो सकता है मिली भगत हो, लेकिन मैं तो रुल गया ना, मेरी इज्जत तो हाथ में मिल गई।
मेरी जो इज्जत लोग करते हैं उनके जहन में मेरे लिए क्या भी इज्जत होगी। मिटा दी इज्जत। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। तुम्हें सब पता था, लेकिन अफसोस कि तुमने बताया नहीं। बता देती तो कितना फायदा होता मुझे। हो सकता है मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकाल लेता। चुप, परेशानी है मुझे बताते, मैं तुम्हारी कमी को, तुम्हारी परेशानी को दूर कर देता, लेकिन तुम्हें गुनाहगार तो नहीं होने देता। आज तुम मुल्क के काम आते, कल मुल्क तुम्हें बहुत देता। जरिया होता है छीनने का, लूटने का और सही मेहनत करने का। मिलते वही है तो सही मेहनत से हासिल कर लेते, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाते। और मेरी कितनी बेइज्जती हो गई, मेरे दिल को कितनी बड़ी ठेस पहुंची है। अंधा एतमाद करता था, अंधा एतमाद। अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अपने बेटे, अपने भाई, दोस्तों, अब किसी पे नहीं कर सकता। बल्कि मैं अपने आप पर भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि अपने आप पर भरोसा करके मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया और वो मुझे चोट देकर चली गई। कब तक खाने की आएगी तो यही। सर आप मुझे टाइम दें, मैं अपनी क्या मुंह लेकर आएगी और कब आएगी? मैं चाहूं तो आज ला सकता हूं। जाओ जाओ, तुम भी चली जाओ। कुछ नहीं कह सकता तुम लोगों को, सिर्फ लूटना जानते हो तुम लोग। मैडम, मुझे पता है तुम कहां हो। दुनिया की आंखों में तुम धूल झोंक सकती हो, मुझे नहीं। इतना जानता हूं मैं कि तुम कहीं गई नहीं हो, यहीं पर हो। तुम्हारी बहन पर मेरी पूरी निगाह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। थैंक यू सर। आप यहाँ बैठे। हाँ भाई, अब ये बताओ जी। कि तुम्हारी बहन कहाँ है? तुम्हें पता नहीं? और मुझे पता है। मुझे पता है वो कहाँ है इस वक्त, किस जगह छुपी हुई है। सब पता है मुझे। तो बताए ये ना। जो शख्स है ना, इसने वीडियो बनाकर मुझे दे दी। बिल्कुल मैंने नहीं। वो कहाँ छुपी हुई है और वो वीडियो वायरल होगी और इसी शहर में है। और तुम्हें पता है, तुम्हारे जरिए ही मैं पहुंचा हूं उसके पास, तुम्हारे जरिए पहुंचा हूं। तुमने अब भी मेरे साथ ज्यादती की, मुझे बताया नहीं कि वो कहां है और मैं पूछ पूछ कर थक गया। सर मैं आपको बताने नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। तुम अगर मुझे बता देती तो तुम्हारी इज्जत भी मेरी निगाह में और बढ़ जाती। वो कब तक छुपेगी? वो अब नहीं छुपेगी। वो इनको सब पता है सर। अब वो खुद आएगी मेरे पास। ये वीडियो जब वायरल होगी तो खुद आएगी, खुद मेरे पास आएगी। ठीक है सर, फिर मुझे चलना चाहिए।